कब ली है नई मर्सिडीज? अभी अभी। कैसी लगी? मुबारक हो। शादी कब की तुमने? शादी? हाँ भाई, गरीब लड़की तभी अमीर होती है जब उसकी शादी हो जाती है। हो सकता है तुम्हारे बहनों ने रातों रात तुम्हारी किसी अमीर बूढ़े से शादी कर दी हो। अच्छा, बूढ़ा क्यों? जवान क्यों नहीं हो सकता? भाई क्यों करेगा कोई अमीर लड़का किसी गरीब लड़की से शादी जब तक उसमें कोई ऐब ना हो। घाटे का सौदा नहीं करते ये अमीर लोग, बड़े मक्कार होते हैं। जी जी। अच्छा सुनो, तुम किसी गलतफहमी का शिकार मत रहना। तुम्हारी ऐसी लड़की के लिए ना मेरे जैसे ही कोल्ड डूड सही रहेगा। मेहनती, सेल्फ मेड, वफादार और गुड लुकिंग भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे ना आप कभी भी गलती से भी किसी अमीर लड़के का ख्वाब मत देखना। खून के आंसू रुला देगा तुम्हें। बड़ी भारी कीमत वसूल करते हैं अमीर लोग गरीब लड़कियों से शादी करके। ज़ैद, तुम तो ऐसे सीरियस हो गए जैसे मैं वाकई किसी अमीर लड़के से शादी कर रही हूँ। अब तुम इस तरह उतरी इतनी बड़ी मर्सिडीज से इतराते हुए, मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें भी बड़ी गाड़ियों का शौक हो गया हो, यू नो। इतराते हुए? इतरा नहीं रही थी मैं। आज आते हुए थकन नहीं हुई तो शायद फ्रेश लग रही होंगी। और वैसे भी मैं बड़ी गाड़ियों से मुतासिर नहीं होती। मेरे लिए वही गाड़ी बड़ी होगी जिसमें तुम मुझे बिठाओ। अच्छा ये बताओ, वैसे यहाँ कहाँ से रही थी तुम? गीती आपा के घर गई थी, उनके कपड़े देने थे तो उन्होंने कहा वही मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगी। और बस कर दो, अब ये इन्वेस्टिगेशन क्लास लेनी है या नहीं? जल्दी आओ। हाँ जल्दी जल्दी। फहद, तुमने ये बुक पढ़ी है? कौन सी? श्योर? तुमने पढ़ी है ये? अच्छी है। बहुत अच्छी। क्या है इस बुक में? इस बुक में बताया है कि जिल्लत वाकई बहुत जलील चीज़ है। किस तरह से जज्बों को खा जाती है, किस तरह से ये मोहब्बत को नफरत में बदल देती है। मोमिना, इस बेइज्जती को बुरा वक्त समझ के भुला दो। समझो कि वो था ही नहीं। नहीं, वो वैसे भी नहीं है हमारे दरमियान। मैं उसे निकाल चुकी हूँ अपने दिल से और अपनी जिंदगी से भी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उसकी माँ ने मेरी माँ को अपने घर से निकाला था। तुम फिर अपसेट हो रही हो। चलो कहीं और चलते हैं। हाँ, और जहाँ कोई ना हो, सिर्फ हम दोनों, तो सनसेट देख के ही निकले। सनसेट देखते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद हम घर जाते हैं। बड़ी सर। ओके। शैल वी गो? सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से
जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। ओ बात सुनो, ये तुमने गेट क्यों खोला है? चौकीदार कहाँ है? सर वो अंदर गए किसी काम से। बुला के लाओ उसको भी। रोटियां तोड़ने के लिए बैठा हुआ यहाँ पे। कहाँ पे? सर तबीयत ठीक नहीं है, अंदर से दवाई लेने गए। तुम एक ही बार क्यों नहीं मर जाते? हर रोज तबीयत खराब हो जाती तुम्हारी। क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे? सारे दिन में सिर्फ गेट खोलना होता है, और करना क्या होता है तुम्हें? वो भी नहीं करते सही से। जाहिल आदमी। रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा मैंने तुम्हें। काम किया करो अपना। जब दिल करता है, जब मौका मिलता है, चोट लगाता है। दिमाग खराब हो गया सबका। कौन? मैं हूँ। अम्मी आता हूं मैं अभी आपके पास। कुछ अजाब इंसानों की सूरत में नाजिल होते हैं और बदबख्ती की तरह हमारे मुकद्दर को चिमट जाते हैं। तुम्हारी फूफी भी एक ऐसा ही अजाब है हमारे लिए। हमारे इर्द गिर्द नहीं है वो, लेकिन हमारा घर आज भी उसी की वजह से तकलीफ में है, और मेरा दिल बेसुकून है महज उसकी वजह से। अब क्या हुआ है मम्मी? मेरे दोनों बच्चों की आंखों में सन्नाटा है, दिल वीरान है उनके। तुम तो फिर भी बात कर लेती, लेकिन दाऊद को मुस्कुराता देखे तो मुझे एक अरसा हो गया। मम्मी आप समझती नहीं है ना, आप दाऊद की जिंदगी में कोई लड़की तो लाएं। गई थी उससे बात करने, दरवाजा बंद किए पड़ा है, बाहर से लौटा दिया मुझे। अच्छा ये बताएं आप चाहती क्या हैं? मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। मम्मी कभी आपने मेरी तकलीफ को भी ऐसे फील किया है? ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम्हारा दिल शहरबानों के बेटे ने तोड़ा है, दाऊद का दिल मैंने तोड़ा है। मुझे तुम्हारा दुख है, लेकिन दाऊद का तो गिल्ट है ना। मम्मी आपने किया क्या है? दाऊद आपका बेटा है, और फिर आपकी मर्जी, आप जिसको चाहें अपनी बहू बनाएं। आपका माजी जिन लोगों के रहमो करम पर था, उन्होंने हाल में आपके साथ किया क्या है? आप खुद सोचें, दाऊद उनके साथ मिलकर आपको धोखा दे रहा था। आपका क्या हश्र होता अगर मोमना इस घर की बहू बन जाती? एक ही सहारा है आपको और मेरा, वो भी पराया हो जाता। मुझे ये बताएं, क्या आप अपनी हार बर्दाश्त कर पाती? नहीं ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज आप दाऊद से बात करें कि वो शादी कर ले, उसका ध्यान बटेगा। अब तो उसके रवैये की वजह से नौकरों ने भी घर से जाना शुरू कर दिया। यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हो? मुझे अंधेरे और रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो तुमसे कहा था तुम अपने लिए रोशनी चुन लो, तुमने खुद ही हमारा इंतखाब किया। बड़ी भारी कीमत मांगी आपने मुझसे अपने प्यार की।
आपका और दीवा का प्यार मेरा फिक्री हक था। आपने तो कीमत ले ली उसकी। आपने मुझे जिस दोहराए पे लाके खड़ा किया है, उसमें तो ना मैं उन्हें चुन के खुश रह सकता था और ना आपको। अपने हाथों से आपने अपनी बेटी की खुशियां छीनी है। और इसकी सजा तुम मुझे मंगनी तोड़कर दे चुके हो। खानदान भर में तमाशा बना दिया है मेरे। और वो अपने मंगेतर के साथ खुश है। मोहब्बत सिर्फ तुमने तो नहीं की थी, उसने भी की थी। उसका तो मैंने ये हाल नहीं सुना जो तुम्हारा देख रही हूँ। मतलब उसके भाई ने मेरी बेटी की खुशियाँ छीन ली। वो मेरे बेटे की जान का रोग बन चुकी है। उसकी माँ ने सारी जिंदगी खुशियाँ मुझ पर हराम रखी। और वो खुश है अपनी मंगनी से। एक दिन मंगनी टूटी, अगले दिन खुश खुश उसने अपनी खाला के बेटे से मंगनी कर ली। सुना है आजकल वो आया हुआ है। दोनों मिलते हैं, इकट्ठे घूमते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। जुदाई का गम एक जैसी तकलीफ देता है ना, तो फिर मुझे उसके चेहरे पर वो मातम नजर क्यों नहीं आता जो मैं तुम्हारे चेहरे पर देख रही हूँ। दाऊद, उस खून में वफा है ही नहीं। वो लोग मोहब्बत लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। और ये बात तुम्हें बाद में समझ आएगी, वक्त बताएगा तुम्हें। मुश्किल वक्त था तुम्हारा साथ देती, इंतजार कर लेती। आपने मेरी मंगनी की खबर जो मशहूर कर दी थी हर जगह। तो क्या हुआ? मंगनी हुई थी, शादी तो नहीं हुई थी तुम्हारी। कम से कम तुम्हारी शादी तक का तो इंतजार कर लेती। दम तोड़ते रिश्ते भी दम तोड़ते हुए मरीज की तरह होते हैं। जिस तरह दम तोड़ते मरीज को उसकी मौत की तस्दीक से पहले दफनाया नहीं जाता, उसी तरह दम तोड़ते हुए रिश्ते को भी आखिरी सांस, आखिरी उम्मीद तक देखा जाता है कि शायद बच जाए। तुम भी तो उसकी मंगनी की खबर सुनकर अकेले हो ना, क्योंकि तुम उसकी जगह किसी को दे नहीं सकते थे। तुम्हारी जगह इतनी आसानी से पूरी हो सकती है उसके लिए। जब तक तुम उसके थे, वो तुम्हारे लिए थी। जब तुम उसके नहीं रहे, उसने कोई दूसरा साथी ढूंढ लिया। हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं होता। तुम भी अपने लिए कोई साथी ढूंढ लो। औरत के लगाए हुए घाव का मरहम भी एक औरत के पास ही होता है। तुम कब तक इस गम को अपने कंधे पर लादे लादे फिरते रहोगे? मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ ना? बहन तुम्हें जहर लगती है ना? तो तुम किसी लड़की से शादी करके उसे ले आओ ना। उसके साथ बैठो, उसके साथ बातें करो, अपना घर बसाओ, बच्चे पैदा करो, फिर पालो। वो मोमना भी तो यही करेगी। और तुम कमारे फिरते मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाते रहोगे। प्लीज अम्मी, मेरा दिल उजड़ चुका है। उस पर किसी और लड़की को नहीं बसा सकता। तुम सिर्फ घर बसा लो, दिल खुद ब खुद आबाद हो जाएगा। मैं किसी को खुश रख ही नहीं सकता, घर बसा ही नहीं सकता। मैं अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो मेरे बेटे की खुशी में खुश होगी। कहाँ से लाएंगी ऐसी लड़की जो आपके बेवफा बेटे से वफा निभाएगी? ये मेरा काम है ना, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बीवी लाऊंगी जिससे उसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा, और उसे? एक लड़की है, कोई नहीं है उसका, माँ बाप मर चुके हैं। बहन है, बहन के घर में ही रहती है, लेकिन बहनोई ये पसंद नहीं करता, छुटकारा पाना चाहता है उससे। देखो, ये वैसे भी नेकी का काम है। तुम नेकी समझकर ही उससे शादी कर लो। वो यतीम बच्ची है, उसे सहारा मिल जाएगा। मैं किसी का क्या सहारा बनूंगा? मैं तो खुद ऐसी जिंदगी गुजार हूं जैसे एक बाहर आदमी की मौत का इंतजार कर रहा हूं। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम दाऊद? तुम्हारे मुंह में खाक। मैं तो तुम्हें देख देख कर जीती हूँ। अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र लगा दे। देखो, ये दुख मैंने तुम्हें दिया है ना, इसका इलाज भी मुझे करने दो। कपड़े पसंद आए आपको? कपड़े बहुत पसंद आए, लेकिन आज मैं कपड़ों के सिलसिले में नहीं आई। तुम मेरी बहनों की तरह हो, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती?
तुम्हारा कोई मसला नहीं हल कर सकती? क्यों नहीं कर सकती आप पापा? वैसे भी आपके अलावा हमारा और है ही कौन यहाँ पे? ये बताओ, इमदाद का रवैया बदला नायाब के साथ? जी नहीं, बिल्कुल वैसे ही का वैसा है। बल्कि अभी तो हमें आदत हो गई है सुबह शाम कड़वी दवाई की तरह ताने सुनने की। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा ये दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा, बहुत तकलीफ है मुझे, क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, तो यकीन करोगी? क्यों नहीं आपा, मैंने कहा ना आप बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हैं। लेकिन इस मसले का क्या हल हो सकता है? जब से मैंने तुम दोनों का ये हाल देखा है, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। बहुत तकलीफ हुई है मुझे यूं नायाब को बेयार और मददगार यहाँ पड़े रहते देखकर। सच में मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने रात दाऊद से बात की थी। मैं नायाब की शादी दाऊद से करना चाहती हूँ और आज दाऊद का रिश्ता नायाब के लिए लेने आई हूँ। दाऊद राजी हो गया। तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? दाऊद के लिए? मगर गेती आप तो जानती हैं कि मेरी चाची ने बचपन में ही नायाब का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग रखा है। अम्मी भी बहुत खुश थी इस बात से। मसला सिर्फ यह है कि लड़का नायाब की उम्र का है। अगर आप हमारी मदद करना चाहती हैं ना गेती आपा, तो बस ये दुआ करें कि ये लोग खुशी खुशी कुछ साल मेरी बहन को बर्दाश्त कर लें, जब तक वो लड़का जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाए। तुम पागल हो गई हो अलमास। तो मेरे बेटे का रिश्ता ठुकरा रही हो एक बच्चे के लिए जो भी अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हुआ। और जब वो सेट हो जाएगा तो क्या गारंटी है कि वो शादी कर लेगा नायाब से? खुद मेरे साथ देखो ना क्या हुआ। मेरी बेटी का रिश्ता बचपन से तय था। लड़का अमेरिका गया, वहां जाके शादी कर ली। इसी जिद में तो मैंने दाऊद की मंगनी तोड़ी है। लेकिन वो मेरे बहुत कहने में है। उसने मुझे कहा जैसी आपकी मर्जी। मेरा बेटा करोड़ों में कमाता है, तुम अपनी बहन के नसीब को लात मार दोगी एक आम सी जिंदगी के लिए? नहीं गेती आपा, ऐसी बात नहीं है। असल में नायाब और जैद एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। हाँ, लेकिन इस उम्र में कोई लैला मजनू वाला प्यार तो हो नहीं चाहता। मेरे बेटे को देखो, कल तक उदास था उस लड़की के लिए, आज शादी पर राजी हो गया। और मेरी बेटी तो कहती थी मर जाएगी उस लड़के के बगैर। अब खुश है, उसके रिश्ते आ रहे हैं। दिल को कोई अच्छा लगेगा तो हम हाँ भी कर देंगे। तुम उससे पूछो तो सही, उसे उस लड़के का और मेरे बेटे का फर्क तो बताओ। आपा, अम्मी को भी जैद बहुत अच्छा लगता था। इसलिए कि उस वक्त मेरे बेटे का रिश्ता नहीं आया था। अगर इस वक्त वो जिंदा होती तो उन्हें जैद के मुकाबले में मेरा बेटा ही अच्छा लगता। तुम उससे बात तो करके देखो। सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करो। नायाब, जल्दी से इस्त्री कर लो, फिर रोटियां डाल देना। जी। नाया, मास्टर साहब का फोन है, वो पूछ रहे हैं रेड ट्राउजर तो नहीं भूल गए यहाँ पे? पता नहीं आपा, मैंने तो नहीं देखा। जरा जल्दी से देखना। जी देखती हूँ। अम्मी हाथ जल गया, अम्मी हाथ जल गया, अम्मी हाथ जल गया। क्या हुआ? क्या? एक सेकंड। मैं सच पे जाऊं, कैसे जल गया मेरे बच्चे का? और मेरे बच्चे का कैसे जल गया? ला, मैं क्रीम लगा देती हूँ। रहने दो, खुद लगाऊंगा मैं। किसने छोड़ी है ये इस्त्री खुली हुई? किसने? किसी को मालूम नहीं है कि इस घर में एक बच्चा भी रहता? अंधे हो गए सब, एक से एक पागल है। कहाँ थी तुम? तुम्हारी ये बेहोशी किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। बस, बहुत हो गया ड्रामा। आओ बेटा, मैं लगाऊंगा अंदर। सब पागल है। ऐसे कैसे हो सकता है मम्मी कि इस स्टैंडर्ड के लोग दाऊद का रिश्ता ठुकरा देंगे? मैं भी यही समझी थी। मेरा ख्याल था उसकी बहन तो खुशी से फूल ही नहीं समाएगी। लेकिन जब अपना सितारा गर्दिश में हो तो आसान काम भी मुश्किल हो जाते हैं। मेरा ख्याल था कि उसकी बहन खुशी खुशी ये रिश्ता मान जाएगी,
लेकिन उसे तो अपने छोटे से चचाजाद के बड़े होने का इंतजार है। अच्छा चलें छोड़ें, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? कोई और लड़की ढूंढ ले। नहीं दीबा, दुआ करो यही लड़की मुझे मिल जाए। मैंने उसे अच्छी तरह परख लिया। बहुत साबिर है, बहुत सादा, सहम कर रहने वाली, इशारों पर चलने वाली। इस वक्त दाऊद के मिजाज को झेलना आसान बात नहीं है। इसे वही लड़की झेल सकती है जिसका और कोई ठिकाना ना हो। मैं उसे अपने इशारों पर चला सकूंगी। अगर उसकी बहन खुशी खुशी मान जाती ना, तो मैं दाऊद के दिल की कैफियत भी उसे बता देती। मुझे मालूम था कि अपनी मजबूरी की वजह से वो इस बात से भी समझौता कर लेगी। उसके पास अपनी बहन को रुखसत करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और दाऊद, वो भी चंद मार रो पीट कर उसके साथ एडजस्ट कर ही लेता। बीवी मर्द की मनचाही ना हो तो उसे औकात में रखता है, महदूद रखता है उसकी औकात में। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। मम्मी क्यों परेशान हो रही हैं आप वेट तो करें उनके जवाब का। क्या पता वो हाँ कर दे। डोंट बी अपसेट प्लीज। क्या हुआ आपा, सोई नहीं अब तक? वो एक बात करनी थी तुमसे। जी? ऐसा करो, इसे बंद कर दो, मेरे पास आके बैठो। आपा वो खैरियत तो है, अब मुझसे क्या हो गया गलत? मेरी बहन से कुछ भी गलत नहीं हुआ। आओ बैठो, आ जाओ। तुम्हें पता है ना वो गेती आप आई थी? जी तो वो असल में रिश्ता लेके आई थी तुम्हारे लिए, दाऊद का। लेकिन दाऊद की तो मंगनी हो चुकी है। टूट गई। उन्होंने दीबा की मंगनी तोड़ दी तो गेती आपा ने दाऊद की। तो आपा आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? आपने उनको जवाब तो दे दिया ना? मैंने बता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के जवाब दे देना। आपा इसमें सोचने वाली क्या बात है? सोचने वाली बात है नायाब इसमें। अभी उसे बहुत टाइम लगेगा। तुम अफोर्ड कर सकती हो ज़ैद का इंतजार करना इतने साल? हाँ, हर एक पल तुम्हारे लिए पूरे सिरात की तरह लंबा है यहाँ पे। उनका घर किसी महल से कम नहीं है। तुम यहाँ एक छत के लिए जलील हो रही हो। नायाब, कुदरत ने तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका दिया है, इसे मत ठुकराओ। आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या आप सब कुछ नहीं जानती? मैं ज़ैद के बगैर मर जाऊंगी। हम दोनों बचपन से चाहते हैं एक दूसरे को, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, सिर्फ अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं। नायाब, तुम समझ नहीं रही। उसे बहुत वक्त लगेगा, बच्चा है वो अभी। इतनी देर तक कहाँ रखूंगी मैं तुम्हें? हाँ, दाऊद के आगे उसकी औकात वो है जो एक बादशाह के सामने गुलाम की होती है। अब मुझे नहीं चाहिए वो बादशाह, उस गुलाम के साथ ही ठीक हूँ। आपा मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी ना प्लीज? मुझे बहुत डर लग रहा है। आपा हर बात सहती रहूंगी, प्लीज मुझे इस घर में रहने दो। मेरे साथ ऐसा मत करना प्लीज। आपा इंसान पैदा होने के बाद से मरने तक एक ही तो अहम काम करता है, शादी। अगर वो भी अपनी मर्जी से ना हो तो फिर क्या फायदा है जिंदगी का? आपा तुम नहीं करोगे ना मेरे साथ ऐसा? प्लीज आपा मुझसे वादा करो, मेरे साथ ऐसा मत होने देना प्लीज।
जैद, फोन कहाँ है तुम्हारा? कब से फोन कर रही हूँ। यार वो मेरा मोबाइल छिन गया। तुम बताओ खैरियत तो है? नहीं, वो गीती आपा ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा है। क्या? तुम्हें यकीन है ना अलमास आपा ने मना कर दिया? मना तो कर दिया, लेकिन अजीब बात यह कि उन्होंने मुझसे जिक्र भी क्यों किया। वैसे कैसे कर सकती है तुम्हारी शादी? अपनी माँ के किए हुए वादे से, उनकी की हुई बात से कैसे मुकर सकती है? अल्लाह ताला ने भी मुझे अमदाद भाई की दर पर डाल दिया। शायद मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो वो जरूर ये रिश्ता करना चाहेंगे, उससे जान छुड़ाने के लिए। तुम चाची जान से क्यों नहीं बात करते कि हमारा निकाह कर दें? मुझे अपने घर ले जाओ प्लीज। मैं आप ही के घर भी तो पड़ी हूँ, तुम्हारे घर पड़ी रहूंगी। जुदाई का गम एक जैसी तकलीफ देता है ना, तो फिर मुझे उसके चेहरे पर वो मातम नजर क्यों नहीं आता जो मैं तुम्हारे चेहरे पर देख रही हूँ। दाऊद, उस खून में वफा है ही नहीं। वो लोग मोहब्बत लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, और ये बात वक्त बताएगा। वो जो तुम्हारी कज़न है गेतियारा, बड़ी वाजेदार खातून लगती हैं। तुम्हारे खानदान में ऐसी भी ख़वातीन होती हैं क्या? जी, वो मेरी अम्मी की कज़न है। क्या तुम्हारा ननियाल बहुत अमीर था? जी नहीं, वो गेती आपा की शादी दरअसल बहुत ही खाते पीते घराने में हुई थी। 3 भाई हैं उनके, जोड़िया बाजार में दुकानें हैं उनकी, लेकिन किसी वजह से शायद गेती आपा नाराज़ हैं उनसे। तो क्या तुम लोगों से भी नाराज़ थे जो तुम्हारी शादी पे नहीं आए? जी नहीं, मेरी तो कुछ अरसे पहले इत्तेफाकन एक एग्जीबिशन में मुलाकात हुई थी गेती आपा से। फिर वो अम्मी से मिलने आई, फिर अम्मी के इंतकाल पे भी आई थी वो। बस दुनिया अब इतनी बड़ी हो गई कि अजीज़ों और रिश्तेदारों से सिर्फ इत्तेफाकन ही मुलाकात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा बेटा बड़ा खुश नजर आ रहा है, हैं? जी बिल्कुल, लोग सच कहते हैं अम्मी, माँ के दम से वाकई बड़ी बरकत है। आप चंद दिन मेरे घर में क्या रही, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। ये मिठाई किस खुशी में बेटा? मेरी तरक्की हो गई है। सच? जी बिल्कुल। और गेस करो कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ी है? कोई 15-20 हज़ार। अब मेरी सैलरी हो गई है पूरे 2.5 लाख। कंपनी ने बना दिया मुझे मैनेजर और भेज रही है दुबई, साथ में हम तीनों का वीज़ा और रिहाइश भी। अगले महीने हम जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे को बहुत तरक्की दे। तुझे बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बेटे, अल्लाह तुझे बहुत आगे तक ले जाए। सोच रहा हूँ कि ये घर किसी अच्छी सी फैमिली को फर्निश्ड की रेंट पे दे दूंगा। इस तरह कुछ पैसे भी मिलते रहेंगे और गाड़ी भी बेच जाएंगे। और जिन लोगों ने तुम्हें ऑर्डर्स दे रखे हैं ना, उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल करके दे दो। बल्कि हाँ, तुम्हें काम क्यों नहीं करती, 12-15 जोड़े बनवा के साथ ले जाओ, वहाँ पाकिस्तानी खवातीन में सेल कर दो। क्या बात है, बड़ी खुशखबरी को इस तरह सर्द महरी से क्यों हैंडल कर रही हो तुम? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। बस बस क्या? मैं आपकी तरफ से थोड़ी सी परेशान हूँ कि क्या होगा उसका। क्या मतलब क्या होगा? नायाब मेरी जिम्मेदारी है क्या? मेरी तो है। तो क्या करूँ मैं? उसके लिए अपना करियर दांव पे लगा दूँ? मैं तो बस ये सोच रही थी कि
उसकी शादी होने तक अगर मैं रुक जाती तो? क्या मतलब? मैं एक तो तुमने उसकी बात पक्की कर रखी अपने 1.5 छटा के कजन के साथ। वो कब बड़ा होगा, कब उसकी शादी होगी, तब तक मैं दुबई में अपने बीवी बच्चों के बगैर लावारिसों की तरह पड़ा रहूं। इस मसले का कोई और हल सोचो, बल्कि अपने मसले का कोई और हल सोचो। मेरा मसला नहीं है तुम्हारी बहन। शरीफ, 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 आवाज नहीं आ रही तुम्हें मेरी? कहां मर जाते हैं ये सारे? कहां दफा हो गए ये शरीफ? और गेट पे चौकीदार भी नहीं था। आप कहां गए सारे? सर वो चले गए। कहां चले गए? उनको छुट्टी किसने दी है? तुम जाओ। मैं पूछ रहा हूं कहां गए सब लोग? छुट्टी नहीं दी, वो नौकरी छोड़कर चले गए। क्यों? घर के आधे नौकर तुम्हारे गुस्से की वजह से नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। मेरे गुस्से की वजह से? हो, अब इनको भी प्लीज करना मेरा काम है। इनको खुश रखा करूं क्या मैं? उन्हें खुश करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही खुश हो जाओ तो काफी है। और वो कैसे होगा? शादी कर लो। गॉड से कम, मैं आपको 50 बार कह चुका हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। वो एक अच्छी लड़की है, यतीम है, उसे सहारा चाहिए, उसे सहारा दे दो। तो मैंने यहां कोई यतीम खाना खोल रखा है क्या? क्यों सहारा दूं मैं उसको? जिससे मैं शादी करना चाहता था। वो तो अपनी शादी की खुशियां मना रही है, तैयारियां कर रही है, और तुम मेरे सामने रो रो कर हलकान हो रहे हो, मेरा जीना हराम कर रहे हो। मैंने आपका जीना हराम किया? मैंने आपके लिए इतना कुछ कर दिया, मैंने जिंदगी आपने मेरी बर्बाद कर दी, फिर भी आप खुश नहीं हो सकती। तुम्हें मैंने बर्बाद कर दिया है ना? एक माँ अपने बेटे को कैसे बर्बाद कर सकती है? कर सकती है। जब अपने बेटे को इस दौराहे पे लाके खड़ा कर दे तो बर्बाद कर सकती है। जब वो अपने साल की कीमत मांगे अपने बेटे की, तब भी बर्बाद कर सकती है। अगर उस दिन आप पप्पो की माफी कबूल कर लेती, दिल से नहीं ऊपर ऊपर से कर लेती, तो आज मेरी और मोमना की शादी हो चुकी होती, खुशी से रह रहे होते हम लोग एक साथ। आपको और आपकी बेटी को संभाल लेता मैं, लेकिन आपने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया। मुझे दुनिया की कोई चीज कभी खुश नहीं कर सकती। माँ अपनी औलाद के लिए हजारों कुर्बानियां देती है और कभी शिकवा नहीं करती। सिर्फ एक बार अपने बेटे से सहारा मांगा और हजारों बातें सुन ली। मुझे माफ कर दो दाऊद, मुझसे बड़ी गलती हो गई। चलो। कहां? मेरे साथ चलो। कहां लेके जा रही हैं आप मुझे? शहर बानो के घर। मुझे कहीं नहीं जाना। चलो, मैं कह रही हूँ। लेकिन क्यों? मुझे शहर बानो से माफी मांगनी है। उन माँ बेटी के आगे हाथ पांव जोड़ने हैं ताकि मुझे तुम्हारा रिश्ता दे दे। मैं समझ रही थी कि मेरा बेटा जवान हो गया, मुझे अब किसी के आगे झुकने की दबने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। मैं कल भी अकेली थी, आज भी अकेली। तुम चलो मेरे साथ। रुक जाए, वहां जाने का कोई फायदा ही नहीं है, उसकी मंगनी हो चुकी है। एक बार चल के देख लेते हैं, अल्लाह करे मेरी गलती माफ हो जाए। वो वाहिद गलती जो मैंने अपने बेटे के सहारे पर की थी, मुंह खोलने की गलती। तुम चलो मेरे साथ। क्या चाहती हैं आप? मेरा और आपका तमाशा बने क्या वहां पे? मुझे नहीं जाना कहीं पे। तुम चलते हो या मैं अकेली चली जाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को मेरी जिल्लत का एतबार ही ना। मैंने आपसे कहा कि मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, बस। तो फिर मैं अकेली चली जाती हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगी। रुक जाए। क्या चाहती हैं आप? अब क्या करेंगी आप? उसकी मंगनी तोड़वाएंगी और तीसरी बार मुझसे कराएंगी आप? तो क्या करो? क्या करो फिर? सारी जिंदगी मैं तुम्हारी ताने सुनती रहूं, इस चीज की सजा भुगतूं कि मैंने तुम्हारी शादी नहीं करवाई। वो खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजारती रहे, मेरा बेटा जोग लेके फिरता रहे, तो मैं एक ही बार जाके उन माँ बेटी के हाथ पांव जोड़ लेती हूँ। तुम भी मुझे उनके कदमों में बिठा दो, बाप की तरह, ताकि तुम्हारे दिल को सुकून मिले। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? मुझे बताइए क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप? बताइए, बोलिए तो, बोलिए तो। दाऊद, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझ पे रहम करो। मुझसे तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जाता, मुझ पे रहम करो। इस घर की उदासी देखो, शादी कर लो दाऊद, खुदा के लिए शादी कर लो। तो
मुझे अपनी बहन के रिश्ते के बारे में बताना तक जरूरी नहीं समझा? इसमें बताने वाली कौन सी बात थी? शुरू से हमारे दिमाग में ये बात डाली गई थी कि बचपन में ही उनका रिश्ता तय हो चुका है। गेती भाभी को भी मैंने यही बोला है। कहाँ की अक्लमंदी है ये? इससे अच्छा रिश्ता और भला कौन सा होगा? देखो अलमास, अपनी बहन की शादी दाऊद से करके फारिग करो। देखो, इन बचपन के मुआशकों की बुनियाद पर जिंदगी नहीं चलती। राजी करो नायाब।